ओम शांति। आज है 26 जनवरी 2023। आज की मधुर महावाक्य में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत बेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। रहता है ना, जो हमारे बीके भाई और बहनें हैं वो क्या करते हैं, अमृत बेले आत्मा की स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा को याद करते हैं। तो उसका जो अनुभव, अतीन्द्रिय अनुभव, उसकी शांति, अतीन्द्रिय शांति, और उससे जो बल प्राप्त होता है वो ब्रह्मचारी को जरूर 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 आगे बढ़ाने के निमित्त बनता है। पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, हमारे दैनिक जीवन को ठीक रास्ता में, सटीक रास्ते में आगे बढ़ाने के लिए योग बल की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए बाबा भी वही बात कहते हैं कि अमृत बेले के शांत शुद्ध वायुमंडल में तुम देह सहित सब कुछ भूल मुझे याद करो। उस समय याद बहुत अच्छी रहेगी। प्रश्न है, बाप की ताकत प्राप्त करने के लिए तुम बच्चे सबसे अच्छा कर्म कौन सा करते हो? उत्तर में कहते हैं बाबा, सबसे अच्छा कर्म है बाप पर अपना सब कुछ यानी तन मन धन सब कुछ अर्पण करना। जब तुम सब कुछ अर्पित करते हो तो बाप तुम्हें रिटर्न में इतनी ताकत देता है जिससे तुम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सको। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सेवा बच्चों को सिखलाई है जो कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता? उत्तर है, रूहानी सेवा। तुम आत्माओं को विकार की बीमारी से छुड़ाने के लिए ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हो। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। मनुष्य जिस्मानी सेवा करते हैं लेकिन ज्ञान इंजेक्शन देकर आत्मा को जागती ज्योत नहीं बना सकते। यह सेवा बाप ही बच्चों को सिखलाते हैं। ओम शांति। भगवान वाच। यह तो समझाया गया है कि मनुष्य को भगवान कभी भी नहीं कहा जा सकता। यह है मनुष्य सृष्टि और ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन में। शिव बाबा है आत्माओं का अविनाशी बाप। विनाशी शरीर का बाप तो विनाशी है, यह तो सब जानते हैं। पूछा जाता है कि तुम्हारे इस विनाशी शरीर का बाप कौन है? आत्मा का बाप कौन है? आत्मा जानती है, वो परम धाम में रहते हैं। अभी तुम बच्चों को देह अभिमानी किसने बनाया? किसने बनाया देह अभिमानी? रावण ने। देह को रचने वाले ने, देह को रचने वाले ने। अब देही अभिमानी कौन बनाता है? जो आत्माओं का अविनाशी बाप है। अविनाशी माना जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। अगर आत्मा का और परमात्मा का आदि मध्य अंत कहें तो फिर रचना का भी सवाल उठ जाए। उनको कहा जाता है अविनाशी आत्मा, अविनाशी परमात्मा। आत्मा का नाम है आत्मा। बराबर आत्मा अपने को जानती है कि हम आत्मा है। मेरी आत्मा को दुखी मत करो, मैं पापात्मा हूँ, यह आत्मा कहती है। स्वर्ग में कभी भी यह अक्षर आत्माएं नहीं कहेगी। इस समय ही आत्मा पतित है जो फिर पावन बनती है। पतित आत्मा ही पावन आत्मा की महिमा करती है। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनको पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही रहे। यह सब बातें है नहीं। बाप फरमान करते हैं, उठते बैठते मुझे याद करो। आगे तुम पुजारी थे, शिवाय नमः कहते थे। क्या कहते थे? शिवाय नमः। अब बाप कहते हैं, तुम पुजारियों ने नमः तो बहुत बारी किया, अब तुमको मालिक पूज्य बनाता हूँ। पूज्य को कभी नमः नहीं करना पड़ता। पुजारी नमो अथवा नमस्ते कहते हैं। नमस्ते का अर्थ है ही नमः करना।
कांध थोड़ा नीचे जरूर करेंगे। अब तुम बच्चों को नमः करने की जरूरत नहीं, दरकार नहीं। न लक्ष्मी नारायण नमो, न विष्णु देवताय नमो, न शंकर देवताय नमो। यह अक्षर ही पुजारीपन का है। अब तो तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनना है, बाप को ही याद करना है। कहते भी हैं वो सर्वसमर्थ है, कालों का काल, अकाल मूर्त है, सृष्टि का रचयिता है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। आगे उनकी बहुत महिमा करते थे, फिर कह देते थे सर्वव्यापी। कुत्ते बिल्ली में भी है तो सभी महिमा खत्म हो जाती है। इस समय के सब मनुष्य ही पाप आत्माएं हैं, तो फिर जानवरों की क्या महिमा होगी? मनुष्य की ही सारी बात है। आत्मा कहती है मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। जैसे आत्मा बिंदु है, वैसे परमपिता परमात्मा भी बिंदु है। वो भी कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन सर्विस करता हूँ। मैं रूहानी सोशल वर्कर हूँ। तुम बच्चों को भी रूहानी सेवा करना सिखलाता हूँ और सब जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। जो दुनिया वाले क्या सिखाते हैं? जिस्मानी हद की सेवा करना सिखलाते हैं। तुम्हारी है रूहानी सेवा, तब कहा जाता है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया। सच्चा सद्गुरु वह एक ही है, वही अथॉरिटी है। सभी आत्माओं को आकर इंजेक्शन लगाते हैं। आत्माओं में ही विकारों की बीमारी है, वह ज्ञान का इंजेक्शन और कोई के पास होता नहीं। पतित आत्मा बनी है, ना कि शरीर जिसको इंजेक्शन लगाए। किसको इंजेक्शन लगाना है? आत्मा को। किस तरह की इंजेक्शन लगाना है? ज्ञान की इंजेक्शन, यानी ज्ञान सुनाना है। आत्मा को पावन बनाने की सेवा करनी है। 5 विकारों की कड़ी बीमारी है। कौन सा 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके लिए इंजेक्शन ज्ञान सागर बाप के सिवा कोई के पास भी है नहीं। बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं कि हे आत्माएं, तुम जागती ज्योति थी, फिर माया ने परछाया डाला, डालते डालते तुमको धुंधकारी बुद्धि बना दिया है। बाकी कोई युधिष्ठिर व धृतराष्ट्र की कोई बात नहीं है, यह रावण की बात है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण रीति, मेरे को बिरला ही कोई जान सकते। गीता में कहा जाता है ना, अब जानन्ति मामुड़ा मनुष्य तनुमाश्रितम, कहा जाता है। शिव जयंती अलग है, कृष्ण जयंती अलग है। परमपिता परमात्मा शिव को श्री कृष्ण से मिला नहीं सकते। वो निराकार, वो साकार। परमपिता परमात्मा जो ब्रह्म कहा जाता है, परम ब्रह्म कहा जाता है इसको। ब्रह्मा अलग, ब्रह्म अलग। ब्रह्म को जो जानते हैं वो ब्रह्मा होते हैं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। हाँ, ब्रह्मा को कहा जाता है। तो ब्रह्म कौन है? जो परमात्मा, ईश्वर, गॉड जिसको कहा जाता है वो है निराकार। लेकिन श्री कृष्ण है साकार। परमात्मा शिव बाबा शरीर नहीं लेते, लेकिन श्री कृष्ण शरीर लेते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मेरी महिमा भी गाते हैं। हे पतित पावन, आकर इस भारत को फिर से सतयुगी दैवी राजस्थान बनाओ। कोई समय दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। फिर कौन स्थापना करेगा? परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहं शम्भव सर्वभूतानां तत भवति भारत। अभी है पतित प्रजा का प्रजा पर राज्य, इनका नाम ही है कब्रिस्तान। माया ने खत्म कर दिया है। अब तुमको देह सहित देह के सर्व संबंधियों को भूल मुझ एक बाप को याद करना है। देह सहित यानी मैं शरीर हूँ, मेरा नाम फलाना है, मेरे सारे रिश्ते, ये सब को भूलना है और बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म विफल करो। जो कुछ समय मिले तो मुझे याद करने का पुरुषार्थ करो।
यह एक ही तुमको जुक्ति बताते हैं। सबसे जास्ती मेरे याद तुमको अमृत बेले रहेगी, क्योंकि वह शांत शुद्ध समय होता है। उस समय ना चोर चोरी करते, ना कोई पाप कर्म करते, ना कोई विकार में जाते हैं। सोने के टाइम सब शुरू करते हैं। उसको कहा जाता है घोर तमोप्रधान रात। अब बाप कहते हैं बच्चे, पास्ट इज पास्ट। भक्ति मार्ग का खेल पूरा हुआ। अब तुमको समझाया जाता है यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। यह प्रश्न उठ नहीं सकता कि सृष्टि का वृद्धि कैसे होगी। वृद्धि तो होती ही रहती है। जो आत्माएं ऊपर हैं उनको नीचे तो आना ही है। जब सभी आ जाएंगे तब विनाश शुरू होगा। फिर नंबरवार सबको जाना ही है। गाइड सबसे आगे होता है ना। बाप को कहा जाता है लिबरेटर, यानी मुक्तिदाता, पतित पावन। पावन दुनिया है ही स्वर्ग। उनको बाप के सिवा कोई बना ना सके। अब तुम बाप की श्रीमत पर भारत की तन मन धन से सेवा करते हो। गांधी जी चाहते थे परंतु कर ना सके। क्या चाहते थे गांधी जी? कि राम राज्य हो। आज क्या है? आज 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को क्या 26 जनवरी को साधारणतंत्र दिवस है। तो गांधी जी के बात बाबा ने रखे हैं कि गांधी जी भी ये चाहते हैं परंतु कर ना सके। ड्रामा की भाभी ऐसी थी जो पास्ट हुआ। पतित राजाओं का राज्य खत्म होना था तो उनका नाम निशान खत्म हो गया। उन्हों की प्रॉपर्टी का भी नाम निशान नहीं है। खुद भी समझते थे लक्ष्मी नारायण ही स्वर्ग के मालिक थे, परंतु ये कोई नहीं जानते कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। जरूर स्वर्ग के रचयिता बाप से वर्षा मिला होगा और कोई इतना भारी वर्षा दे ना सके। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है। गीता में है परंतु नाम बदल दिया है। कौरव और पांडव दोनों को राजाई दिखाते हैं, परंतु यहाँ दोनों को राजाई नहीं है। अब बाप फिर स्थापना करते हैं, परंतु बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चढ़ना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। हम अब जा रहे हैं। हम स्वीट होम में रहने वाले हैं। वो लोग कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, बात ज्योति ज्योत में समाया अथवा मोक्ष को पाया। भारतवासियों को स्वर्ग मीठा लगता है। वो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अब समझाते हैं मोक्ष तो कोई पाता नहीं। सभी का सद्गति दाता बाप ही है। वह जरूर सबको सुख ही सुख देगा। एक निर्वाण धाम में बैठ और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। एक निर्वाण धाम में बैठ और एक दुख भोगे, यह बाप सहन नहीं कर सकते। बाप है पतित पावन, एक है मुक्ति धाम पावन, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम पावन। तो जीवन मुक्ति धाम कौन सा है? स्वर्ग, जन्नत, बैकुंठ जिसको कहा जाता है। फिर द्वापर के बाद सभी पतित बन जाते हैं। 5 तत्व आदि सब तम प्रधान बन जाते हैं। फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। फिर वहाँ पवित्र तत्वों से तुम्हारा शरीर गोरा बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है, उनमें कोशिश रहती है। श्री कृष्ण में कितनी कशिश है। नाम ही है स्वर्ग तो फिर क्या। परमात्मा की महिमा बहुत करते हैं। अकाल मूरत, अजोनी संभवा, परम पिता आदि आदि कहा जाता है ना। फिर उनको ठीक कर भीतर में ठोक दिया है कि बाबा सब में है। बाप को कोई भी जानते नहीं। जब बाप आवे तब आकर समझाए। लौकिक बाप भी जब बच्चे रच्चे तब तो बाप की बायोग्राफी का उनको पता पड़े। बाप के बिगर बच्चों को बाप की बायोग्राफी का पता कैसे पड़े? अब बाप कहते हैं, अब कौन कहते हैं? अब बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण को बरना है
तो मेहनत करनी पड़े। ज़बरदस्त मंजिल है, बहुत भारी आमदनी है। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, पवित्र राजस्थान था, सो अब अपवित्र बन गया है। सब भिखारी बन गए हैं। यह है ही आसुरी दुनिया। बहुत करप्शन लगी हुई है। राजाई में तो ताकत चाहिए, ईश्वरीय ताकत तो है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। जो दान पुण्य अच्छे कर्म करते हैं उनको राजाई घर में जन्म मिलता है। वो कर्म की ताकत रहती है। अभी तुम तो बहुत ऊंचे कर्म करते हो। तुम अपना सब कुछ यानी तन मन धन शिव बाबा को अर्पण करते हो, तो शिव बाबा को भी बच्चों के सामने सब कुछ अर्पण करना पड़े। तुम उनसे ताकत धारण कर सुख शांति का अखंड अटल राज्य करते हो। प्रजा में तो कुछ भी ताकत नहीं है। ऐसे नहीं कहेंगे कि धन दान किया तब MLA आदि बने। धन दान करने से धनवान घर में जन्म मिलता है। अभी तो राजाई कोई है नहीं। अब बाबा तुमको कितनी ताकत देते हैं। तुम कहते हो हम नारायण को बनेंगे, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह है सब नई नई बातें। नारद की बात अभी की है, रामायण आदि भी अभी के हैं। सतयुग त्रेता में कोई शास्त्र होता नहीं। सभी शास्त्रों का अभी से तल्लुक है। झाड़ को देखेंगे, मठ पंथ सब बाद में आते हैं। मुख्य है ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है। यह ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंचा है, जिसका फिर शास्त्र में वर्णन नहीं है। विराट रूप में भी ब्राह्मण को क्या उड़ा दिया है। ड्रामा में ऐसी नोंद है, दुनिया के लोग यह नहीं समझते कि भक्ति से नीचे उतरते हैं। कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलता है। बहुत पुकारते हैं, दुख से सिमरण करते हैं। सो तो तुम अनुभवी हो, वहाँ दुख की बात नहीं। यहाँ सब में क्रोध है, एक दो को गाली देते रहते हैं। अभी तुम शिवाय नमः नहीं कहेंगे। शिव तो तुम्हारा बाप है ना। बाप को सर्वव्यापी कहने से ब्रदरहुड उड़ जाता है। भारत में कहते तो बहुत अच्छा है। हिंदू चीनी भाई भाई, चीनी मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई तो है ना, एक बाप के बच्चे हैं। इस समय तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। यह ब्राह्मणों का सिजरा फिर से स्थापना हो रहा है। इस ब्राह्मण धर्म से देवी देवता धर्म निकलता है। देवी देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय से फिर इस्लामी धर्म निकलेगा। सिजरा है ना, फिर बौद्धि क्रिश्चियन निकलेंगे। ऐसे बुद्धि होते होते इतना बड़ा झाड़ हो गया। यह है बेहद का सिजरा, वो होता है हद का। यह डिटेल की बातें जिसको धारणा नहीं हो सकती, उनके लिए बाप सहज युक्ति बताते हैं कि बाप और बरसे को याद करो तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी ऊंच पद प्राप्त करना है तो सबके लिए पुरुषार्थ करना है। यह तो तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा भी तुमको समझाते हैं, यह बाबा भी समझाते हैं। वही हमारे तुम्हारी बुद्धि में है। भल हम शास्त्र आदि पढ़े हुए, परंतु जानते हैं इन सब से कोई भगवान नहीं मिलता। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा को और बरसे को याद करते रहो। बाबा आप बहुत मीठे हो, कमाल है आपकी। ऐसे ऐसे महिमा करनी चाहिए बाबा की। तुम बच्चों को ईश्वरीय लॉटरी मिली है। अब मेहनत करनी है ज्ञान और योग की। इसमें ज़बरदस्त प्राइज मिलती है, तो पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, अब नाटक पूरा हो रहा है, हम अपने स्वीट होम में जा रहे हैं। इस स्मृति से खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे।
दूसरी पॉइंट है पास्ट सो पास्ट कर। इस अंतिम जन्म में बाप को पवित्रता की मदद करनी है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना है। वरदान है सर्व पुराने खातों को संकल्प और संस्कार रूपी रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। सर्व पुराने खाते को संकल्प और संस्कार रूप से भी समाप्त करने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार है बापदादा बच्चों को सभी चोपड़े अब साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुख्यता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में भी रह न जाए। सदा सर्वबंधन मुक्त और योग युक्त, इसी को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। इसलिए सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी बनकर करो, यानी खुद को आत्मा समझकर आत्मिक स्थिति में रहकर सेवा करना है। अंतर्मुखता की सूरत द्वारा बाप का नाम बाला करो, आत्माएं बाप का बन जाए ऐसा प्रसन्न चित्त बनाओ। स्लोगन है अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। अपने परिवर्तन द्वारा संकल्प बोल संबंध संपर्क में भी सफलता प्राप्त करना ही सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति।